Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing monetary policy. आज जो हमने डिस्कस करना है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कौन बनाता है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, अपेक्स बैंक भी कहते हैं, जो पूरी बैंकिंग सिस्टम को इंडिया में कंट्रोल करता है। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। किस लिए बनाता है, ताकि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर सके। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक बनाता है ताकि इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है कंट्रोल हो सके। मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफाइंड एज पॉलिसी मेड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। In other words, it is management of inflation and deflation by central bank of a country. देखो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है। किस लिए बनाता है, ताकि जो सप्लाई ऑफ मनी है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल कर सके, ताकि जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होती है उसको कंट्रोल कर सके, ताकि इकोनॉमी की कंडीशन क्या रह पाए, स्टेबल रहे। देखो आरबीआई क्या होता है, आरबीआई को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये क्या, अपेक्स बैंक, इसको हम क्या कहते हैं, अपेक्स बैंक कहते हैं, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को इंडिया में कंट्रोल करता है। इसको हम एडवाइजरी बैंक भी कहते हैं। एडवाइजरी बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अदर बैंक्स को एडवाइस देता है टाइम टू टाइम कि किस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में करना है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, महंगाई जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में बढ़ती है, सेंट्रल बैंक अदर बैंक्स को ये एडवाइस देता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। देखो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग जो हैं कम लोन लेंगे, बैंक से कम पैसा लेंगे, तो क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल हो पाएगी। जब मान लो डिफ्लेशन होता है, जब डिफ्लेशन होता है तो सेंट्रल बैंक अदर बैंक्स को ये एडवाइस देता है कि जो इंटरेस्ट रेट है कम कर लिया जाए। ये कैसे पता लगेगा कि सप्लाई ऑफ मनी कैसे कंट्रोल होगी, उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, वो पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक बनाता है ताकि सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जाए, और जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है उस सिचुएशन को कंट्रोल करके इकोनॉमी की कंडीशन को स्टेबल बनाए। इसीलिए जो है सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। सेंट्रल बैंक अलग अलग मॉनेटरी मेथड्स को यूज करता है। सेंट्रल बैंक यूजेस अ डिफरेंट मॉनेटरी मेथड्स to control the supply of money in an economy. First is reserve. Reserve, or you can say retained earning. Reserve is an amount set aside out of profit which will be used in a future in the need of emergency. If central bank wants to increase the supply of money in an economy, then central bank restricts other banks to minimum amount set aside for a reserve, because central bank has to increase the supply of money in an economy, and vice versa. Or in otherwise you can say that if central bank want to decrease the supply of money in an economy, central bank suggest other banks to keep maximum reserve in a banks.
different monetary methods used by central bank, because to control the inflation and deflation situation in an economy. Monetary policy is a policy which is made by a central bank to control the supply of money in an economy and also manage the inflation and deflation situation in an economy in order to become the economic situation stable and more reliable. That's why central bank make this monetary policy. Now we are discussing definition of monetary policy. According to Johnson, monetary policy is defined as policy employing central banks' control of supply of money as an instrument for achieving the objective of general economic policy. देखो, according to Johnson, monetary policy is defined as a policy which is made by a central bank to control the supply of money in an economy in order to achieving the general economic objective. तो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। किस लिए बनाता है? कि जो सप्लाई ऑफ मनी है इकोनॉमी में कंट्रोल हो सके, ताकि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो सके। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी अगर सेंट्रल बैंक कंट्री में नहीं बनाएगा तो क्या होगा? जो फॉरेन कंट्रीज हैं हमारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारी कंट्री में बिजनेस नहीं करेंगे। मान लो हमारी कंट्री में कभी इन्फ्लेशन हो रहा है, कभी डिफ्लेशन हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशन है अनस्टेबल है, क्या जो फॉरेन कंट्रीज हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ही सही नहीं होगी, कभी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। तो इन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। दिस इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।